Now we will see the advantages of op-amp over a conventional amplifier. अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ओपीएम के क्या क्या एडवांटेजेस है कन्वेंशनल एम्पलीफायर पे हम वो देखेंगे। देखो क्या क्या एडवांटेजेस है। इट हैज अ स्मॉलर साइज। उसको इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर्म में हम यूज करते हैं, इसलिए उसकी जो साइज है वो क्या है, बहुत ही छोटी रहती है। एक पिन हेड उसकी साइज रहती है, एक आईसी छोटी आईसी रहती है, एक पिन हेड उसकी साइज रहती है। सो स्मॉलर साइज है उसका एडवांटेज है। उसके बाद इट्स रिलायबिलिटी इज हायर देन द कन्वेंशनल एम्पलीफायर। कन्वेंशनल एम्पलीफायर से उसकी रिलायबिलिटी जो है वो अच्छी है। मतलब अ, वो ज़्यादा दिन तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और वो उसके फेल होने के या फॉल्टी होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। इसीलिए उसको एक्सटर्नल डैमेज का भी कोई ज़्यादा धोखा नहीं रहता, इसलिए ये रिलायबल है। रिड्यूस कॉस्ट एज कम्पेयर टू इट्स डिस्क्रीट सर्किट काउंटर पार्ट्स। हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर अगर यूज किए तो हमें उसकी साइज ज़्यादा लगती है, वेट ज़्यादा लगता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो उससे उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है। तो उसके कंपेयर में ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो कॉस्ट है वो भी कम रहता है। उसके बाद साइज छोटी होने के कारण पावर कंजम्पशन उसका कम रहता है, लो पावर वो कंज्यूम करती है। इजी टू रिप्लेस, उसको इजीली हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमने कोई सर्किट में मल्टीप्लायर ऑपरेशन एम्पलीफायर अगर यूज किए हैं तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और उसके जगह पे दूसरे आईसी हम प्लेस कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। देन सेम ओपैम कैन बी यूज फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशन। एक ही ओपैम हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, the first operational amplifier in the integrated circuit form was brought in the market by Fairchild company. फेयरचाइल्ड नाम की एक अमेरिकन कंपनी है, उसने फर्स्ट टाइम IC741 नाम के ओपीएम को मार्केट में लाया था, जो आज तक पॉपुलर है इरिस्पेक्टिव ऑफ द मल्टीपल ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिजाइन टिल डेट। ओपीएम IC741 MUA741 is still a popular IC. Okay, so it becomes extremely popular in the variety of applications. तो ओपैम को मोर एक्यूरेटली हम क्या बोल सकते हैं कि एक लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है, या उसको एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एनालॉग सिग्नल को इनपुट लेती है, एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करती है, और एनालॉग सिग्नल को ही आउटपुट देती है, इसलिए उसको एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब मेनी सर्किट्स आर एम्बेडेड और इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल चिप, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड सर्किट। वो है वो पूरे एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट है IC741। ठीक है, देन हम नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट सिंबल्स एंड टर्मिनल्स। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी कैसे रहती है, उसको कितने टर्मिनल्स रहते हैं, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर कैसे रहता है, हर टर्मिनल्स का क्या क्या फंक्शन होता है, वो हम सब अभी देखेंगे। देखो ओपैम इज बेसिकली वोल्टेज एम्पलीफायर। एक वोल्टेज एम्पलीफायर मतलब ये क्या करता है, वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। कि हमने इनपुट को अगर वोल्टेज दिया तो वो आउटपुट में हमें एम्पलीफाइड फॉर्म में वोल्टेज देता है विद एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज गेन। उसका वोल्टेज गेन एक्सट्रीमली हाई रहता है। वोल्टेज गेन ज्यादा है इसका मतलब कि अगर हमने उसको कम इनपुट भी दिया तो भी हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलता है एम्पलीफाइड फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलर 741 ओपैम हैज अ टोटल गेन ऑफ 2 × 10⁵ और 10⁶ देखो 2 × 10⁵ मतलब क्या, 2 लाख, 2 लाख उसका गेन है। मतलब अगर हमने उससे अगर वैल्यू लेके अगर सपोज उसको डिफाइन करना चाहा, तो अगर सपोज हमने 1 वोल्ट उसको इनपुट दिया तो हमें 2 लाख वोल्ट आउटपुट मिलता है। बट 2 लाख वोल्ट आउटपुट ये बहुत ही ज्यादा वोल्टेज होता है, इतना वोल्टेज आउटपुट हमें ये नहीं दे सकता। पर इसका मतलब क्या है कि अगर हमने उसको माइक्रो वोल्ट में या मिली वोल्ट में अगर इनपुट दिया तो हमें कुछ वोल्ट तक उसका आउटपुट मिलता है। और अगर हमने उसका गेन निकाला आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज, तो हमें ये 2 लाख तक मिल सकता है। ओके, उसको हमने डीबी में अगर कन्वर्ट किया तो 10⁶ होता है। द लार्ज वोल्टेज गेन ऑफ ओपैम इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम द रिमेनिंग एम्पलीफायर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट उसका फैक्टर है कि यही फैक्टर इस ओपैम को बाकी ऑपरेशनल एम्पलीफायर से क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, या बाकी एम्पलीफायर से उसको डिस्टिंग्विश करता है। अब हम देखेंगे उसके सिंबल्स एंड टर्मिनल्स। देखो ये उसका सिंबल है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये सिंबल है। ये 8 पिन की आईसी रहती है जनरली। यहाँ हमने 5 पिन शो किए हैं और 3 पिन हमने यहाँ पे शो नहीं किया है।
जो हम बाद में देखेंगे। देखो, पिन नंबर 2 को रहता है इन्वर्टिंग इनपुट, जिसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। पिन नंबर 3 को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, जिसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पिन नंबर 7 को पॉजिटिव पावर सप्लाई हम देते हैं, डीसी पावर सप्लाई, जो जनरली 9 वोल्ट से या 5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक रहता है। और यहाँ पे पिन नंबर 4 को हम निगेटिव सप्लाई वोल्टेज देते हैं, जो जिसकी रेंज भी 5 to 15 वोल्ट तक रहती है, या 24 वोल्ट तक भी हम उसको दे सकते हैं इनपुट। और ये जो है, जितना हम पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज को वोल्टेज देते हैं, उतना ही हमें निगेटिव सप्लाई वोल्टेज को वोल्टेज देना पड़ता है। मतलब मैग्नीट्यूड सेम होता है पर उनकी पोलैरिटी डिफरेंट होती है। तो पिन नंबर 6 से हम आउटपुट लेते हैं। तो दीज आर द टर्मिनल्स, वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। देखो, ये आईसी है, दिस इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ MU-A741 IC। A carefully look at the circuit symbol of op-amp reveals the following things। अब ये सर्किट सिंबल से हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है। देखो, जो op-amp हैज अ 2 इनपुट टर्मिनल, 1 आउटपुट टर्मिनल एंड 2 सप्लाई वोल्टेज टर्मिनल। देखो, 2 इनपुट टर्मिनल है, 1 आउटपुट टर्मिनल है, और 2 सप्लाई वोल्टेज टर्मिनल है, मतलब जिसको हमें डीसी सप्लाई देना पड़ता है सर्किट के ऑपरेशन के लिए। तो वो सप्लाई के टर्मिनल है। देखो, इनपुट अलग रहता है और सप्लाई अलग रहता है, ठीक है, और एक आउटपुट टर्मिनल है। वी कैन अप्लाई द इनपुट वोल्टेज विच इज टू बी एम्पलीफाइड टू एनी वन ऑफ द 2 इनपुट पिंस कनेक्टिंग द अदर पिन टू ग्राउंड। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक तो हम पिन नंबर 2 को, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट दे सकते हैं। जब हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट दिया, तो हमें आउटपुट में एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है, पर उसका वेव का शेप इन्वर्ट हो जाता है। इन्वर्ट हो जाता है मतलब उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है। एम्पलीफिकेशन तो होता है, पर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है। और जब हम इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट देते हैं, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हम किसको कनेक्ट करते हैं, ग्राउंड को। ओके, सो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। और उस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन की क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, देखो, इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल विद 180 डिग्री फेज शिफ्ट व्हेन इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, इनपुट सिग्नल अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने अप्लाई किया, तो आउटपुट में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है। मतलब आउटपुट हमें इन्वर्टेड मिलता है, एम्पलीफाइड मिलता है पर इन्वर्टेड मिलता है। पॉजिटिव पीक की जगह नेगेटिव पीक, नेगेटिव पीक की जगह हमें पॉजिटिव पीक मिलती है। और सेकंड है, अगर सपोज हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को अगर इनपुट दिया, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल हम ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं। और अगर हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट दिया, तो आउटपुट में हमें सेम सिग्नल एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलेगा, पर वहां पे कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होंगी। सो आउटपुट विल बी नॉन इन्वर्टेड, आउटपुट में कुछ भी इन्वर्शन नहीं होगा। मतलब पॉजिटिव पीक का एम्पलीफिकेशन एज ए पॉजिटिव पीक होगा, और नेगेटिव पीक का एम्पलीफिकेशन यहाँ पे एज ए नेगेटिव पीक होगा। ओके, और हम दोनों भी इनपुट टर्मिनल को इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट दिया, तो उसको नॉन इन्वर्टिंग मोड बोलते हैं, या नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और अगर हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट दिया, तो उसको इन्वर्टिंग मोड बोलते हैं, या इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और अगर सपोज हमने दोनों भी, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों को भी सपोज इनपुट दिया, तो दोनों में का डिफरेंस कैलकुलेट होता है, और उस डिफरेंस के हिसाब से हमें आउटपुट में एम्पलीफिकेशन मिलता है। ओके, तो जिस टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा है, उसके हिसाब से हमें आउटपुट में शिफ्ट मिलती है, 0 डिग्री फेज शिफ्ट या 180 डिग्री फेज शिफ्ट। अगर सपोज इन्वर्टिंग टर्मिनल को सपोज अगर हमने 3 वोल्ट इनपुट दिया, और नॉन इन्वर्टिंग को सपोज हमने 3 वोल्ट इनपुट दिया, और इन्वर्टिंग को सपोज हमने 2 वोल्ट इनपुट दिया, तो ये एम्पलीफायर क्या करता है, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करता है। सो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज, सॉरी, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज। सो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज सपोज 3 वोल्ट है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज सपोज 2 वोल्ट है, तो 3 - 2 1, और वो 1 कैसे आएगा, प्लस आएगा, पॉजिटिव। मतलब हमें आउटपुट में फेज शिफ्ट नहीं मिलेंगी। सो एम्पलीफिकेशन 1 वोल्ट सिग्नल का होगा, और हमें सिग्नल की फेज शिफ्ट नहीं मिलेंगी, मतलब 0 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेंगी। ओके, कि नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज इन्वर्टिंग से ज्यादा है। और अगर सपोज इन्वर्टिंग का वोल्टेज 3 वोल्ट है,
और नॉन इन्वर्टिंग का अगर 2 वोल्ट है तो 2 - 3 ये होगा -1। तो इनपुट का जो कुछ वोल्टेज है वो -1 रहेगा, और वो माइनस होने की वजह से हमें आउटपुट में 1 वोल्ट का एम्पलीफिकेशन मिलेगा, पर फेज शिफ्ट क्या मिलेंगे हमें, इन्वर्टेड, मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेंगी। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिंबल्स एंड टर्मिनल्स ऑफ द ओप एम्प। अब डीसी पावर सप्लाई प्लस वीसीसी और माइनस वी हम देते हैं। देखो प्लस वीसीसी pin of the op amp is connected to the positive terminal of the one source and minus V is connected to the negative terminal of the other source. ओके सो देखो जब हम प्लस वीसीसी आईसी के प्लस वीसीसी को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर कनेक्ट करते हैं तो उस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हम ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं, और दूसरे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हम माइनस वी टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, तब उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम क्या करते हैं, ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं। ओके so 2 sources are 15 volt battery each. However, देखो अब सप्लाई वोल्टेज कैन रेंज फ्रॉम +5 to 22 वोल्ट। +5 वोल्ट से 22 वोल्ट तक वो सप्लाई वोल्टेज क्या होता है, रेंज, इट रेंजेस फ्रॉम 5 वोल्ट टू 22 वोल्ट। अब डिपेंड्स अपॉन एप्लीकेशंस और डिपेंड्स अपॉन कितना आउटपुट वोल्टेज हमें होना है, उसके हिसाब से हम सप्लाई वोल्टेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके The common terminals of plus VCC and minus VE source is connected to a reference point or ground. हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक बैटरी का यहाँ पे हमें 2 बैटरी लगेंगी, अगर हमें डुअल मोड में अगर ओप एम्प को यूज करना है तो यहाँ पे हमें 2 बैटरी लगेंगी। तो एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम प्लस वीसीसी को देंगे और उसका निगेटिव दूसरे बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे, और वो दोनों ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे, और दूसरे बैटरी का जो निगेटिव है हम माइनस वी टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। तो ऐसा कनेक्शन हम कर सकते हैं। There are connections that we will see in our practical session. Okay. Op amp do not have 0 volt ground terminal. Therefore, it is shown ground reference established externally by creating the common point. उसमें ग्राउंड नहीं होता तो हमें वो एक्सटर्नली कनेक्ट करना पड़ता है। तो op amp IC741 needs dual polarity supply as shown in the figure. देखो अब ये कैसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, ये देखो, दिस इज द वेरी इंफॉर्मेटिव डायग्राम। आपको पता चलेगा कि ये कैसा कनेक्ट करते हैं। देखो ये ओप एम्प है, ये इन्वर्टिंग इनपुट है और ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। यहाँ पे प्लस वीसीसी टर्मिनल होता है और यहाँ पे माइनस वी टर्मिनल होता है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ता है हमें, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई देना पड़ता है। तो पॉजिटिव सप्लाई कैसा देते हैं, तो ये बैटरी का सपोज 15 वोल्ट की बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव प्लस वीसीसी को कनेक्ट करते हैं और उसका निगेटिव ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं, एक कॉमन ग्राउंड हम यूज करते हैं, और दूसरे बैटरी का निगेटिव हम ये माइनस वी टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं और उस बैटरी का पॉजिटिव ये कॉमन ग्राउंड को हम कनेक्ट करते हैं। ओके सो दिस टाइप ऑफ कनेक्शंस वी जनरली डू फॉर कनेक्शन ऑफ दिस ओप एम्प इन डुअल पोलरिटी पावर मोड। या हम उसको ऐसा भी कनेक्ट कर सकते हैं, सिंगल पोलरिटी, ये होगा डुअल पोलरिटी सप्लाई, उसको हमने डुअल पोलरिटी सप्लाई दिया। हम ओप एम्प को सिंगल पोलरिटी सप्लाई भी दे सकते हैं। देखो अगर सपोज हमने ओप एम्प को प्लस वीसीसी दिया 12 वोल्ट का, तो उसका नेगेटिव हम ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं और माइनस वी को हम ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे। ओके सो माइनस वी को हमने 0 सप्लाई दिया, मतलब ग्राउंड को कनेक्ट किया डायरेक्टली, तो नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, नेगेटिव को हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया तो यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई नहीं है। ओके यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव सप्लाई है, सो उसको बोलते हैं सिंगल पोलरिटी सप्लाई। ओके और ये ऊपर हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी दिया तो उसको बोलते हैं डुअल पोलरिटी सप्लाई, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव, एक ही बैटरी यूज किया है और पॉजिटिव सप्लाई दिया है प्लस वीसीसी को, और उसका नेगेटिव बैटरी का हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया और माइनस वी भी हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया। ओके अगर हमें डुअल पोलरिटी पावर सप्लाई देना है तो हमें 2 बैटरी यूज करना पड़ता है, और अगर सिंगल पोलरिटी पावर सप्लाई दिया तो एक ही बैटरी सफिशियंट है। So this is all about the connections of power supply. अब देखो आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर, an ideal operational amplifier is expected to amplify the differential signal present
बिटवीन इट्स टू इनपुट टर्मिनल्स। देखो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होता है कि एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज एक्सपेक्टेड टू एम्पलीफाई द डिफरेंशियल सिग्नल प्रेजेंट बिटवीन इट्स टू टर्मिनल। उसके दो टर्मिनल में जो कुछ इनपुट सिग्नल है उसको वो उसने एम्पलीफाई करना चाहिए। इट इज बेसिकली डिफरेंशियल एम्पलीफायर। देखो उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अब ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर। Ideal, the functions of an ideal differential amplifier is to amplify the difference between two input signal। दो इनपुट सिग्नल का डिफरेंस उसने एम्पलीफाई करना चाहिए। The differential amplifier are used in many applications where the response from DC to many megahertz is required। It is also the basic stage of an integrated operational amplifier with differential input। देखो अभी उसको हम देखेंगे। ये सपोज ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसको हमने दो इनपुट दिया, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल को, दूसरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को। सो सपोज ये V1 है, V1 सपोज नॉन इन्वर्टिंग है और V2 सपोज इन्वर्टिंग है। ओके, तो हम जो डिफरेंस फाइंड करते हैं दो इनपुट टर्मिनल का, उसको क्या बोलते हैं? VD। VD मतलब डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस, और इनपुट वोल्टेज मतलब ये इनपुट वोल्टेज से। ओके, तो सब कैसा फाइंड करते हैं हम उसका इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज? इन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज सपोज V1 है और इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज सपोज V2 है। तो यहाँ पे आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? V1 माइनस V2। क्या मिलेगा हमें? V1 माइनस V2। तो V1 ये नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज है और V2 ये इन्वर्टिंग का वोल्टेज होता है। ओके, सो ये बात आप याद रखो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज ये हमेशा कैसा डिफरेंस फाइंड करते हैं उसका? नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज। और वो अगर पॉजिटिव आता है तो आउटपुट में हमें फेज शिफ्ट नहीं मिलती, वो अगर नेगेटिव आता है तो आउटपुट में हमें फेज शिफ्ट मिलती है 180 डिग्री की। ओके, एन आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज VO is proportional to the difference between the two input signal। Hence the expression for the output voltage is given by VO is equal to, और VO is directly proportional to V1 minus V2। तो हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, वो क्या रहता है? दो इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस रहता है। और वो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज। ओके, सो द रिमेनिंग टर्मिनोलॉजीज हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।